तो मिस मार्वल का 6वां एपिसोड आ चुका है और समय आ गया है इस पूरे शो के बारे में बात करने का। तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि क्या रिप्रेजेंटेशन इतना इम्पोर्टेंट है कि हम स्टोरी लाइन को भूल जाएं? क्या हम इग्नोर कर सकते हैं स्टोरी लाइन को कि यार हमें साउथ एशियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये बोल के क्या हम स्टोरी लाइन में जो जो बकवास हो रहा है वो सब इग्नोर कर दें? क्योंकि इंटरनेट में मुझे यही देखने को मिल रहा है ब्रो। इंडियन सॉन्ग्स है यार, इंडिया रिप्रेजेंट हो रहा है। अरे पाकिस्तान रिप्रेजेंट हो रहा है। अरे भाई क्या कर रहे हो? साउथ एशियन कम्युनिटी रिप्रेजेंट हो रही है यार। क्या क्या रिप्रेजेंटेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि जो प्लॉट होल्स उस मूवी में दिए गए हैं उन्हें इग्नोर कर दिया जाए? स्टोरी के नाम पे कुछ ना हो उसे इग्नोर कर दिया जाए क्योंकि हमें रिप्रेजेंटेशन मिल रही है। और रिप्रेजेंटेशन भी किस बात का यार, हमारे ही नाम पे पैसा कमा रहे हैं। कम से कम इतनी तो उम्मीद रख सकते हैं ना कि एक अच्छी स्टोरी के साथ एक अच्छा कैरेक्टर डेवलपमेंट देंगे, एक कैरेक्टर आर्क देंगे। क्या ये भी गलत हो गया अब क्योंकि हमें रिप्रेजेंट किया जा रहा है? What the? देखो, पहले एपिसोड देखने के बाद मैंने रिव्यू डाला था और मैंने बोला था कि इसमें ज्यादा कुछ एपिक या बहुत ही बड़ा कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन एक फन वॉच सीरीज लग रही है, टीनेज ड्रामा वाली, डिज्नीफाइड टाइप की। तो मैं देखने के लिए तैयार हूं, लेकिन सेकंड एपिसोड में ही इतना गलत हुआ, एक क्लिफ हैंगर के नाम पे इतना गलत हुआ कि मेरा मूड ऑफ हो गया। और आज ही मैंने बाकी के 4 एपिसोड देखे, तीसरे चौथे पांचवे और छठवां। सेकंड एपिसोड में आखिरी में कमाला ने एक बच्चे की जान बचाई, लेकिन वहीं पर डीओडीसी इंटरनेट में वो सब देखकर आ जाती है और ड्रोन्स, स्टार्क एडिट वाले ड्रोन्स लेके आती है और उसको कमाला बस हरा देती है। कोई बात नहीं, पावर्स है, हरा दिए। लेकिन वहीं पास कामरान, कमाला का लव इंटरेस्ट, कार लेके आता है, कमाला उसमें बैठती है और डीओडीसी बस भूल जाते हैं। ये भी नहीं दिखाया गया कि क्या वो कार इनविजिबल हो गई, कि किसी को दिखा नहीं, कि कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। बस कार आई, कमाला को लेके उठा के लेके गई और बस गायब। किसी ने कुछ ध्यान नहीं दिया, सीसीटीवी कैमरा चेक कर ले ये तक नहीं सोचा डीओडीसी वालों ने कि क्या समझ में नहीं आता। उसके बाद तीसरे एपिसोड में ये हुआ कि वो जो लोग 100 साल से इंतजार कर रहे हैं अपने घर वापस जाने का, वो उनसे 4 दिन इंतजार नहीं हुआ जब उन्हें पता चला कि कमाला के से वो गेट खुल सकता है उनके डायमेंशन, नोड डायमेंशन जाने के लिए। उनसे 4 दिन इंतजार नहीं हुआ और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कि वो कुछ दिन और रह लेंगे तो शायद मर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। बस वो अचानक से पगला गए। What the fuck? चौथे एपिसोड में कमाला अपनी नानी के पास पाकिस्तान जाती है ये पता लगाने की वो कड़ा क्यों है, क्या है, किस लिए है, क्या शक्तियां हैं। तो वो पता करने के लिए वो उसकी माँ, कमाला की माँ बस मान जाती है और पाकिस्तान चली जाती है। मतलब उसकी माँ ने, पहले एपिसोड में इस्टेब्लिश किया गया कि उसकी माँ ने सालों में अपनी माँ से यानी कमाला की नानी से बात तक नहीं की है। तो वो इमोशनल बैगेज हमें मिला ही नहीं कि मैंने अपनी माँ से सालों से बात नहीं की है, लेकिन अब मेरी माँ की तबीयत खराब है तो क्या मैं जाना चाहिए। वो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिला ही नहीं। उसके बाद फरहान अख्तर आए एक सिग्निफिकेंट रोल के लिए, प्रॉपर रोल था, लेकिन जिस तरीके से मारा गया यहां पर खंजर घोप के बस, और नीचे फेंका भी गया जहां पर खून नहीं निकल रहा। डिज्नी ऑब्वियसली तो बहुत ही लेम लगा मुझे, लेकिन क्लिफ हैंगर मिला हमें 4th एपिसोड में कि वो पहुंच गई है वापस कराची 1947 में, जहां पर पार्टीशन चल रहा है। और अब मैं ये कहना चाहूंगा कि ये पूरा जो पार्टीशन वाला एंगल था, कोई जरूरत नहीं थी उसकी, कोई भी जरूरत नहीं थी उसकी। क्यों डाला गया शायद हम सबको पता है। राइटर पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी ब्रिटिश है, एक तरीके से कह सकते हैं
जिस तरीके से पोर्ट्रे किया गया उस पूरे सिनेरियो को, और जिस तरीके से स्लोगन्स लगाए जा रहे थे उस पूरे सिनेरियो में, कह सकते हैं। लेकिन ओवरऑल मैं कहूँगा कि आयशा जो कमाला की नानी है और उसके नाना, उनका जो केमिस्ट्री वगैरह दिखाया ओवरऑल वो इंटरेस्टिंग था, अगर वो काइंड ऑफ प्रोपोगेंडा को इग्नोर कर दिया जाए तो। लेकिन उसके बाद उस एपिसोड के सेकेंड हाफ में हमें देखने को मिलता है दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, एक मूवी कंपनी का सबसे घटिया वीएफएक्स, सबसे घटिया वीएफएक्स। वो जब वो नोट डायमेंशन का गैप खुलता है और वो बस टच करती है, उनका पूरी बॉडी क्रिस्टलाइज हो जाती है और जो टूट के बिगड़ती है, इतना फेक लग रहा था, इतना फेक लग रहा था। लेकिन इसी में एक और चीज हुई कि जो नजमा थी उसने बस कामरान का नाम लिया, अपने बेटे का नाम लिया, और उसकी जो अंदर की पूरी पावर्स थी वो उसके बेटे पे चली गई। कैसे, क्यों, किसी को नहीं पता। पाकिस्तान से इसका ऑरा निकला, इसके अंदर की पावर निकली, ट्रेवल की यूएसए में और उसके अंदर घुस गया। कैसे, मुझे नहीं पता, सीरीज में बताया नहीं गया है। उसके बाद नजमा के वो गेट टच करने से वो भी क्रिस्टल बन के बिखर गई, लेकिन इस बार गेट बंद हो गया। क्यों, कैसे, मुझे मत पूछो, सीरीज में बताया ही नहीं गया, क्योंकि हमें तो रिप्रेजेंटेशन चाहिए था ना। स्टोरी लाइन से किसको मतलब है, रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है भाई। और उसके बाद ब्रूनो के यहाँ हमला कर देता है डीओडीसी, मतलब गलती से कमरान की पावर्स कंट्रोल नहीं हो रही उससे, तो डीओडीसी के ड्रोन को मार के गिरा देता है और वो गलती से मिसाइल फायर कर देती है, गलती से। लेकिन सबसे बड़ा ब्लंडर, कमाला की माँ ने बस एक्सेप्ट कर लिया, बस एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ अब मेरी बेटी के पास पावर्स है। उसने बस एक्सेप्ट कर लिया, कोई फ्रीक आउट नहीं, कोई कि हे भगवान क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ नहीं, उसने बस एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद एपिसोड के आखिर में उसकी नानी, वो और उसकी माँ हक कर रहे हैं। What the fuck? उसके बाद आता है 6th और आखिरी एपिसोड, जहां पर हमें देखने को मिला कि कमाला वापस यूएस आ गई है और उसके घर में सबको पता है कि उसके पास पावर्स है, लेकिन किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंसर्न ही नहीं है कि हाय मेरी बेटी को क्या हो जाएगा, कैसे, क्यों क्यों। और यही चीज मुझे प्रॉब्लम थी स्पाइडरमैन से भी, कि हमें वो रिएक्शन दिखाया ही नहीं गया आंट मे का, कि उन्होंने बस एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ मेरा भतीजा तो स्पाइडरमैन है। यही प्रॉब्लम, वही सेम गलती यहाँ पर मार्वल फिर से कर रहा है। हालांकि मुझे इसका सेकेंड हाफ जो फाइट सीन था काफी सटल रखा गया, ज्यादा बिग क्रीचर से नहीं लड़ रही थी, वो नॉर्मल सटल रखा गया, डीओडीसी से लड़ रही थी। यहाँ पास दूसरी तरफ कामरान अपना पावर स्क्वाड कंट्रोल कर चुका है, कंट्रोल नहीं रहा उसके ऊपर। और यहाँ पर मुझे ओवरऑल ये जो फाइनल फाइट थी अच्छी लगी, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं, एपिक नहीं, नॉर्मल सटल। लेकिन 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 जो ओवरऑल एज अ शो है ये काफी डिसअपॉइंटिंग है। मिस मार्वल जो कैरेक्टर है कॉमिक बुक का मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है, और उसे बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया है जैसे कि थॉर लव एंड थंडर में गॉर को किया गया था। तो मैं बस कहना चाहूंगा कि मार्वल, डियर मार्वल, प्लीज हायर गुड राइटर्स, प्लीज। और जो भी रिप्रेजेंटेशन का रोना रो रहे हैं, मैं उनको बस ये कहना चाहूंगा कि रिप्रेजेंटेशन हर चीज नहीं होती। अगर कहानी अच्छी नहीं है तो उस रिप्रेजेंटेशन का कोई मतलब नहीं है। वो रिप्रेजेंटेशन मजाक से बढ़कर कुछ नहीं होगा, बस। और इसी के साथ हमें म्यूटेंट्स का हिंट भी मिलता है आखिरी एपिसोड में, साथ ही में एक्समैन 97 के ट्यून के साथ, वो वाले ट्यून के साथ जो हमने डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी जब चार्ल्स एक्जेवियर प्रोफेसर एक्स की एंट्री होती है तब हमने सुना था।
वही वाला। तो शायद एक्समैन की प्रॉपर इंट्रोडक्शन हमें और वेट करना पड़ेगा, लेकिन होप और यही उम्मीद है कि कम से कम एक्समैन के साथ ऐसा नहीं करेगा जो मार्वल ने मिस मार्वल के साथ किया। बस इतना ही कहना चाहूंगा। बाकी ये थे मेरे ओपिनियंस, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। तुम अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और साथ ही में सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ओके, बाय।